और आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रियो। एक बार फिर से हम आप सभी का इस ऑनलाइन चर्च सर्विस में स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी घर पे बहुत अच्छे से रहेंगे। परमेश्वर ने आपको संभाला है इस समय में और धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से परमेश्वर का कि उसने हम सबको ये मौका दिया है कि हम इस ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से उसकी आराधना कर सकें, उसके गीतों को गा सकें और उसकी महिमा कर सकें, उसके वचन को सुन सकें। और सच में मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और सच में ये जो समय चल रहा है ये सच में हम उत्तम परमेश्वर की शरण में हैं और इस परमेश्वर ने हमें अपने हाथों में, अपनी छांव में हमें संभाल के रखा है। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हम आप सभी का इस सर्विस में स्वागत करते हैं और आशा कर रहे हैं हम कि आप इस सर्विस के माध्यम से, इन वचनों के माध्यम से बहुत आशीषित हो रहे होंगे। जिसके पास आप सबके पास ये मैसेज पहुंचता है, आप परमेश्वर की आराधना कीजिए और ईमानदारी से सुनिए। परमेश्वर आपको बहुत आज ब्लेस करने वाले हैं। बहुत सुंदर मैसेज है। आइए, इससे पहले कि हम आज के संदेश में जाएं, अपने दिलों को तैयार करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हमें गीत कर देंगे। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से प्रभु कि आपने हमें ये बहुत सुनहरा अवसर दिया प्रभु कि हम आपके लोगों के साथ संगति कर सकें। सच में परमेश्वर, ये बात सत्य है प्रभु कि चर्च ये आपने बनाया है। हम आपकी देह है परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह, हम अलग अलग स्थानों पर हैं लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह में प्रभु आज के सभा से हम सभी से बातें करना खुदा। हम दुआ करते हैं आज का जो मैसेज होगा वो हमारे लिए बहुत ब्लेस्ड रहे परमेश्वर। आपके सेवक को भी प्रभु हम मांगते हैं कि आप उनके द्वारा प्रभु हम सभी से बातें करना परमेश्वर। और प्रभु आज की आराधना को हम आपकी महिमा के लिए परमेश्वर करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। और जितने लोग परमेश्वर इस संदेश को सुनेंगे परमेश्वर, उन सभी को ब्लेस करना खुदा इन वचनों के द्वारा परमेश्वर, कि वो आपके एक और गुण, स्वभाव, चरित्र को, एट्रीब्यूट को जान सकें और आप कर सकें। थैंक यू लॉर्ड। हमारे शरण स्थान हम आपके पास आते हैं, आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Father. Thank you, Jesus. तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ,
प्रभु हम आज आपकी सभा में उपस्थित हैं, यहाँ हैं। यशायाह ने कहा कि प्रभु मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर हम यहाँ पर हैं, हम आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि सभी को दर्श करना प्रभु, तो सभी के कानों को तैयार करो परमेश्वर के, हम आपके वचन को गहराई से समझ सके, पालन कर सके पिता परमेश्वर। बड़ी नम्रता के साथ आपके पास आगे के समय को आशा जी को प्रभु करें अपना यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद कि एक बार फिर हम उपस्थित हुए हैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आप सबके सामने, और आशा करते हैं कि आप आनंदित हैं और खुशी हैं परमेश्वर के आनंद में। तो आइए हम लोग आज के संदेश में आगे बढ़ते हैं और वचन पढ़ेंगे भजन संहिता का 62:5 से 8। भजन संहिता 62:5 से 8। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। वे मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। आमीन। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, आज के संदेश को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आप अगुवाई करना और पिता हर एक को परमेश्वर आपके वचनों से प्रभु उनके दिल में आनंद और सुरक्षा देना पड़े। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जैसा कि हम लोगों ने वचन पढ़ा, जैसा कि देखा वचन में भजन संहिता 62 का हम लोगों ने 5 से 8 पढ़ा, और कहता है कि हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। देखते हैं यहाँ पर दाऊद परमेश्वर का दास जो है वचन लिख रहा है, जो भजन लिख रहा है, वो कहता है कि उसकी आशा जो है वो परमेश्वर पर है और किसी पे नहीं। ये बहुत ही आनंदित बात है एक्चुअली, क्योंकि और हम किसी पे भरोसा कर भी नहीं सकते। 6 में कहता है, क्योंकि वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। अब परमेश्वर जिसका गढ़ है, गढ़ मीन्स वो किले की बात करता है, जहाँ राजा महाराजा किले में रहते थे, वो अपने आप को सुरक्षित समझते थे ना। तो कहता है कि वो मेरा गढ़ है और मेरी चट्टान है। चट्टान, जो घर चट्टान पे बना वो कभी भी नहीं हिलेगा, और वही उद्धार है। तो परमेश्वर का दास यहाँ पर जो बता रहा, वो सब कुछ बोलता है कि मेरी सामर्थ, मेरी ताकत, मेरी खुशी, मेरे आनंद का जो सारा स्रोत जो है वो परमेश्वर है, और वही उसके उद्धार का आधार है। परमेश्वर जो बचाने वाला है वही उद्धार का स्रोत है। और फिर वापस से वो कहता है कि मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान मेरा परमेश्वर है। मेरा शरण स्थान मेरा परमेश्वर है। और 8 में कहता है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। यहाँ पर एक अपील की गई, एक तरीके से उसने अपने पढ़ने वालों के लिए भी बोला है कि परमेश्वर पे भरोसा करें ना। परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक तरीके से हम लोगों को कहता है कि हमें हर समय, हर हालात में, हर सिचुएशन में उस पर भरोसा करना है। और उसने अपने मन की बातें खोल कर कहो, उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। शरण स्थान के विषय में मैं समझता हूँ कि आप सब लोग जानते हैं। पहले टाइम में एक रिवाज था कि अगर घर पे कोई अतिथि आया है तो उस अतिथि की सुरक्षा की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की हो जाती थी जिसके घर में वो मेहमान आता था। फिर चाहे कुछ भी करना पड़े, यदि मेहमान के ऊपर कोई संकट है या कोई तकलीफ है, तो जो मेजबान है यानी जिसके घर में वो व्यक्ति आया है, वो उसके हर एक संकट को यथासंभव यानी जितना उससे हो सकता है वो दूर करने की कोशिश करेगा। तो परमेश्वर एक चित्र दे रहा है, यहाँ पर चित्र दे रहा है हमारे और आपके लिए, उसके लोगों के लिए, कि मैं, परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा शरण स्थान हूं, यानी मैंने तुम्हें अपनी शरण में लिया है।
तो एक चित्र है कि जब तुम्हारे घर में मेहमान आता है तो तुम जितना हो सकता है उसको संभालते हो, उसकी रक्षा करते हो। इवन ऐसा भी था कि लोग कई बार अपने प्राण दे करके मेहमान की रक्षा करते थे। तो यहाँ पर परमेश्वर एक चित्र दिखा रहा है कि जब मनुष्य हो करके तुम ये सारी विधियां अपनाते हो तो मैं परमेश्वर हूँ और मैं तुम्हारा शरण स्थान हूँ। इसलिए जो मेरे पास आया है, जो परमेश्वर के पास आया है, परमेश्वर कहता है कि तुम पूरी तरीके से सुरक्षित हो। क्योंकि दाऊद क्या लिखता है कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, वही उसका गढ़ है, वही उसकी चट्टान है। तो कितना अद्भुत बात है ये। और शरण स्थान एक ऐसा शब्द है जो सुनते ही एक तरीके से हृदय को आनंद पहुंचा देता है। अगर किसी व्यक्ति को ये पता लग जाए कि वो ऐसे हाथों में है जो पूरी तरीके से सुरक्षित है, उसे कोई डर नहीं, तो उसके दिल में आनंद रहेगा। हाँ, हालात चाहे जो भी हो, परंतु उसे एक भरोसा रहता है कि वो जहां पर है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, पूर्णतः सुरक्षित है, पूरी तरह से सुरक्षित है। चाहे कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, वो संकोच किसी तरीके का कोई भी डर उसके हृदय में नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर उसका शरण स्थान है। और ये एक आनंद की बात है हमारे लिए। हाँ, हम जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। आज के संसार में अगर देखेंगे तो बहुत सारे जो मनुष्य हैं उनका जो अगर हम देखेंगे, संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनका भरोसा कई सारी चीजों पर है, कई सारे जगहों पर उनका भरोसा है। परंतु जब जीवन में कठिनाई और तकलीफ आती है तो कई बार वो जो भरोसा जहाँ पर है उनका ना, वहां से भरोसा थोड़ा डगमगाने लग जाता है, क्योंकि परिस्थितियां जब बदलती है तो भरोसा उनका बदलता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद कि हमारा परमेश्वर, हम जिस पर भरोसा करते हैं, उन सारी चीजों को संभालता है और संभालने की सामर्थ्य उसके पास है। क्योंकि परमेश्वर वो शरण स्थान है जहां पर मनुष्य अपनी हर परेशानी में शांति पा सकता है और परमेश्वर उसकी हर एक हालातों में उसे संभालता और उसका उपाय भी करना जानता है। इसीलिए भजन संहिता 118:8 कहता है कि परमेश्वर की शरण लेना मनुष्यों पर भरोसा रखने से कहीं उत्तम है। मनुष्यों पर भरोसा रखने से क्यों? क्योंकि मनुष्य परिस्थितियों के हिसाब से बदल जाते हैं, परंतु परमेश्वर कभी नहीं बदलता। भजन संहिता 18:9 कहता है कि यहोवा की शरण लेना, यानी परमेश्वर की शरण लेना, प्रधानों पर भी भरोसा रखने से भी कहीं उत्तम है। तो हम जो परमेश्वर के लोग हैं, जो प्रभु यीशु पर भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर प्रभु यीशु ने वादा दिया है कि उसने हमें अपनी शरण में लिया है। इसलिए आज दुनिया में हालात बदल रहे हैं, दुनिया में परिस्थितियां बदल रही हैं, परंतु आप अपने आप को ये जान के कि आप एक सुरक्षित हाथों में हो, आप सुरक्षित जगह हो, जो परमेश्वर है आपका, आप उसकी शरण में हो, तो आप खुश हो सकते हो और आनंदित हो सकते हो। हमें परिस्थितियों को नहीं देखना। संसार में अनेक प्रकार की तकलीफें हैं, संसार में अनेक प्रकार की परेशानियां हैं। आजकल हम लोग टेलीविजन में देखते हैं, हिंदुस्तान में बाढ़ है, कई सारी जगहों पर बहुत सारी चीजें हैं ना, बीमारी तो ऑलरेडी पूरी दुनिया में हम लोग देख रहे हैं, डर है। और इतने इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, धोखा है, लड़ाई है, झगड़े हैं, बहुत सारी चीजें हैं। परंतु ये सारी चीजें मिलके भी हमारा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हम मजबूत हाथों में हैं। क्योंकि हम मजबूत हाथों में हैं और हम जहां पर हैं वहां सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर हमारा मजबूत चट्टान है, वो चट्टान जिस पर हमारा घर बना है, जिस पर हम सुरक्षित हैं। भजन संहिता 91:4 कहता है कि वो अपने पंखों की आड़ में तुझे ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरी ढाल और झीलम ठहरेगी। परमेश्वर कहता है वो उसे अपने पंखों के नीचे, जैसे एक पक्षी अपने बच्चों को पंखों के नीचे ले लेता है, तो उस तरीके से हमें संभालता है। यीशु ने कहा यूहन्ना 14:1 में, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। ये एक सियोरिटी है, एक तरीके से परमेश्वर दिखाना चाह रहा कि जिन हालातों में तुम अपने आप को इस समय देख रहे हो, व्याकुल न हो, मुझ पर विश्वास करो। व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास करो, मुझ पर भी भरोसा रखो। क्यों?
क्योंकि तुम मेरी शरण में हो। हाँ, परमेश्वर बोलता है तुम मेरी शरण में, वो हमारा शरण स्थान है। यूहन्ना 14:27 कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। परिस्थितियां कई बार हमारे जीवन को हिला सकती हैं या फिर कठिनाई में डाल सकती है, परंतु जब हम परमेश्वर के शरण में हैं और हम वहां से रिसीव कर रहे हैं तो परिस्थितियां हमें परमेश्वर की पोजिशनल ट्रुथ में हमें हिला नहीं सकती वहाँ। इसलिए हमें अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाना है और यीशु का जो प्रेम है, उसके जो वचन है, उसका जो अनुग्रह है वो अपने जीवन में ग्रहण करना रोज, और ताकि जो चीजें हमारे आसपास हो रही हैं वो हमें इन सब चीजों से बचा के रखे और हम उस जो हमारी पोजीशन है उसमें हम बने रहें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि शैतान ये कोशिश करता है कि तो आप भूल जाओ आप कहाँ पर हो, आप भूल जाओ आप क्या हो, ये उसकी चाल रहती है। तो इसलिए हमें जानना है कि हम किसके हाथों में, हम किन हाथों में। जब तक हम दुनिया में रहेंगे कठिनाई परेशानियां रहेंगी और ये बनी रहेंगी, परंतु हर हालात में परमेश्वर की शरण में हमें रहना है। एक्चुअली हम हैं, परंतु हमें उसमें बने रहना, हमारे ना सोच में, हमारे विचारों में हमें ध्यान रखना है कि हम किसके हाथ में हैं और वो हमें संभालता है हर समय। अब्राहम के जीवन से थोड़ा देखते हैं कि उत्पत्ति के 12 से 25 अध्याय में अब्राहम का जीवन मिलता है और अब्राहम की कॉलिंग आती है। 12 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है और उस समय अब्राहम अपने पिता के घर पर है। उसने परमेश्वर की आवाज़ सुनी, परमेश्वर पर भरोसा रखा और परमेश्वर की आवाज़ को सुन करके वो उस जैसा परमेश्वर ने बोला वैसा उस आवाज़ के पीछे गया। हालांकि हम देखेंगे 12 से 25 अध्याय में अब्राहम के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई, संकट आए, इसके बावजूद भी वो अपने आप को, अपने विश्वास को बना के रखता है। अब अगर उसके पिता के घर से निकलने के बाद भी अगर बात उस पर भी बात करें तो जैसा कि बाइबल बोलता है कि वो अच्छा संपन्न परिवार में थे वो लोग, और परमेश्वर ने उसको बोला कि अपने पिता के घर को, अपने कुटुंबियों को सबको छोड़ के तो मेरे पीछे आ, जहां मैं तुझे भेज रहा हूं वहां तुझे जा। तो अगर हम इस सच्चाई को अगर गहराई से सोचे तो आसान काम नहीं था, क्योंकि वो एक दिन के लिए नहीं आ रहा, तो हमेशा हमेशा के लिए आ रहा था। लोगों को प्यार हो जाता अपनी जमीन से, अपनी जायदाद से, अपनी प्रॉपर्टी से। लोग बोलते, क्या बोलते हैं ना, ये मेरी पुश्तैनी जमीन है, ये मेरे दादा परदादा उनका है, हम नहीं छोड़ के जाएंगे। लोग विदेशों में कहाँ कहाँ रहते हैं और अंत में वापस कहाँ आते हैं, अपने देश में। परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला, वो देश छोड़। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक आम व्यक्ति के लिए बहुत कठिन बात है, परंतु अब्राहम ने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दिया और इसलिए वो निर्णय ले पाया। वो भी सोच सकता था कि यहाँ पर उसके पिताजी का जन्म हुआ, उसके दादा का, उसके परदादा का, नोहा का भी वही जन्म हुआ, वो उसी वंश से था। एक्चुअली वो सब वहाँ पर थे, उसके पुरखा, परंतु वो सब कुछ छोड़ करके, सारी चीजें छोड़ करके वो परमेश्वर के पीछे आया, परमेश्वर के पीछे आया। और क्योंकि हम देखते हैं कि 12:1 में परमेश्वर ने उससे वादा दिया था, बुलाया था तू वाह। अगर आप 1 से 3 में देखोगे उसमें वादे भी हैं, परंतु मुझे बोलना यह है कि जब परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी और वो निकल पड़ा, आया, तो वहां पर एक चीज देखोगे, उत्पत्ति 1 अध्याय से लेकर के 11 अध्याय तक आप देखोगे परमेश्वर सारे वंश को लेकर चला। बहुत सारे वंश वहां दिखेंगे, बहुत सारे आपको दिखेंगे वहां पर, बहुत सारे लोग ना। परंतु जैसे अब्राहम की एंट्री होती है बाइबल में, उसके बाद आप देखोगे 12 से 12 उत्पत्ति 12 अध्याय से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक सिर्फ अब्राहम और उसका वंश ही दिखता है, उसके आगे और कोई नहीं दिखता। तो ये एक बड़ी बात है जो ना परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया एक्चुअली देखा जाए, और पूरी बाइबल में अब्राहम और उसके वंश का ही जिक्र है। इतना नहीं, वादा पूरा होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। मसीह का जो वादा उसके जीवन से पूरा हुआ, मसीह उसके वंश से आया और विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने जो उसे वादा दिया था कि तेरा वंश अनगिनत हो जाएगा, अब कोई गिन नहीं पाएगा। अद्भुत बात यह है कि आज हम और आप जो मसीह यीशु में, तो विश्वास के द्वारा हम और आप भी अब्राहम की संतान गिने जाते हैं। एक स्टेप, एक कदम जो उसने लिया परमेश्वर के लिए, उसने उसका जीवन बदल दिया और हमेशा के लिए उसको
पूरी मानव जाति में महान बना दिया। और हम सब जानते हैं कि वो विश्वास का पिता बना। उसने भरोसा रखा परमेश्वर, उसने अपने आप को उसने परमेश्वर के अधीन किया और उसने परमेश्वर को अपना शरण स्थान माना कि परमेश्वर वो जहां भी रहेगा परमेश्वर उसको सुरक्षित रखेगा। उसने भरोसा किया। परमेश्वर आज भी ऐसे लोग ढूंढता है जो उस पर भरोसा कर सके, ताकि परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत सामर्थ्य दिखा सके और अद्भुत काम कर सके। उसको ऐसे लोग चाहिए जो उस पर भरोसा करें। अगर उत्पत्ति के 14 में देखेंगे अगर, तो यहाँ पर भी एक एक्चुअली अद्भुत सीन है। यहाँ पर लोत को बचाने के लिए अब्राहम 318 लोगों को लेके जाता है, सिर्फ 318 लोग। यदि आप वहां ध्यान से पढ़ोगे तो लोत और उसके आसपास के देशों में जिन लोगों ने हमला किया था वो 4 देश की बड़ी सेनाएं थी। 4 राजा है, उनकी सेना है, वहां पर अटैक करते हैं वो लोग और उन सबको पकड़ के लेके जाते हैं। और जैसे अब्राहम को समाचार मिलता है, वो अपने 318 लोगों को लेता है और लेने के बाद उन पर अटैक करता है। चार बड़ी बड़ी सेना, वो हजारों और लाखों में हो सकती हैं, सुसज्जित हैं, पूरी तैयारी के साथ आए हैं। और इधर सिर्फ 318 लोग। पर बाइबल में कहीं ऐसा मिलता नहीं है कि अब्राहम एक बार भी डरा हो उन पर हमला करने के लिए, उन पर अटैक करने के लिए। देखा जाए तो जो हालात है वो आसान नहीं थे, मुश्किल बहुत बड़ी थी। कहाँ हजारों की सेना है, कहाँ 318 लोग। पर वो जानता था वो किसके हाथों में है, वो परमेश्वर के हाथों में है, जिसके लिए कुछ भी अद्भुत नहीं है। क्या फर्क पड़ता लोग कम हैं तो, क्या फर्क पड़ता लोग कम हैं तो। उसका अब्राहम जानता था कि उसका परमेश्वर सामर्थी है हर एक चीज के ऊपर। आज हम और आप, हो सकता है कि हमारे पास, आपके पास, हमारे पास बुद्धि कम हो सकता है कि ताकत कम हो सकता है कि लोग कम हो सकता है थोड़ा धन हो सकता है छोटा काम हो सकता है छोटा बिजनेस हो, छोटी नौकरी हो, कम आय हो, जरूरी नहीं, हो सकता है। परंतु क्या फर्क पड़ता है कि छोटा है, क्या फर्क पड़ता है कि कम है। अब्राहम ने नहीं सोचा, परमेश्वर के हाथ में अपने आप को दिया और गया। एक नहीं कई सारी घटनाएं, पर ज्यादा समय ना होने की वजह से आगे नहीं बढ़ेंगे। परंतु एक चीज है, यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास क्या है, जो है वो हमें परमेश्वर को समर्पित करना है और उसके अधीन में देना है। क्योंकि छोटी सी छोटी चीज को जब परमेश्वर इस्तेमाल करेगा तो छोटी चीजों से बड़े काम करता है, सामर्थ्य के काम करता है। इसीलिए दाऊद आत्मा में मगन होकर क्या कहता है भजन संहिता 18:29 में, क्योंकि मैं तेरी सहायता से सेना पर धावा करता हूँ, अपने परमेश्वर की सहायता से सैर पनाह को लांघ जाता हूँ। दाऊद के जीवन में वैसे बहुत सारे काम हुए। क्या फर्क पड़ता है कि चीजें कम है, परमेश्वर को सौंपो, परमेश्वर बढ़ाता है सब कुछ ना। हमारा जो भी है हम परमेश्वर के पास सुरक्षित रखें, वो उसको संभालना जानता है, वो उसको बढ़ाना जानता है। क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और हमारा रक्षक है। प्रेतोगम 27 में देखते हैं कि पौलुस समंदर में है, तूफान आता है और तूफान इतना भयानक आता है कि जो जहाज है वो संभाल पाना मुश्किल होता है और अंत में क्या होता है कि जहाज टूट जाता है। परंतु जहाज टूट रहा है, तूफान आ रहा, परंतु पौलुस को हिला नहीं पा रहा। यदि आप पढ़ोगे वहां पर वो वैसे ही है। उसके अंदर डर नहीं है, उसके अंदर किसी तरीके का कोई भी भय नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता था वो कहाँ पर है, परमेश्वर के हाथ में, वो सुरक्षित हाथों में है। उसका परमेश्वर उसका शरण स्थान है और हम देखते हैं कि परमेश्वर वहां पर उसकी रक्षा करता है और वो पूरी तरीके से वो लोग बच जाते हैं और उनकी जान की किसी भी तरीके की हानि नहीं होती। अगर पुराने नियम में देखेंगे कि शरण स्थान के लिए परमेश्वर ने शरण नगर भी दिए थे, शरण नगर दिए थे, ताकि एक्चुअली अलग एक ऐसी व्यवस्था है वहां पर कि अगर कोई व्यक्ति गलती से अनजाने में
किसी व्यक्ति को मार दे या फिर अनजाने में कोई व्यक्ति किसी के हाथ मर जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो वो व्यक्ति भागकर इन शरण स्थानों में जगह ले सकता है। 6 शरण स्थान परमेश्वर ने दिए हैं। हाँ, आप पढ़ सकते हैं, आपको मिलेगा गिनती के 35:9 से 34 में मिलेगा ये। तो वहां पर वो जाकर के छुप सकता है, भाग सकता है। और क्योंकि मरने वाले व्यक्ति के रिश्तेदार के पास ये अधिकार था कि जिसने उसको मारा है, चाहे अनजाने में ही, पर वो उसको बदले के तहत उसको मार सकता था। परंतु अगर इसने जानबूझ के हत्या नहीं की, तो इसके लिए एक ऑप्शन था कि वो उस व्यक्ति जो उसको मारने आ रहा, नजदीकी रिश्तेदार या उसके घर का हो सकता कोई भी, उसके हाथ में ना पड़े और वो भाग करके उस नगर में चला जाए। अगर वो वहां पर समय पे पहुंच जाता तो फिर वो पूरी तरीके से सुरक्षित। क्यों? क्योंकि वो शरण नगर है, वो शरण नगर है। और अगर वो भागता हुआ जा रहा है और उसका रिश्तेदार पीछा भी कर रहा है, अगर पीछा कर रहा है, वो आगे भाग रहा है, वो पीछे से भाग रहा है, और भागते भागते यदि वो जस्ट वो उस बाउंड्री में प्रवेश कर जाता है जहां पर उसकी सीमा लगती है शरण नगर की, जैसे वो सीमा में प्रवेश करता है और जैसे वो प्रवेश करता है वैसे वो सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि जो पीछे से आ रहा दौड़ते हुए, वो तब तक उसको मार सकता है, तब तक उसके ऊपर हमला कर सकता है, जब तक वो शरण नगर की सीमा में नहीं। पर जैसे वो उस जगह पहुंच जाता है, वो पूरी तरीके से सुरक्षित, पूरी तरीके से सुरक्षित है। एक समय था कि हम और आप असुरक्षित थे, परंतु आज हम सुरक्षित परमेश्वर के हाथों में। उसने हमें पूरी तरीके से सुरक्षित किया है। और वो व्यक्ति तब तक उस नगर में रहेगा जब तक महायाजक जीवित है, और जब महायाजक मर जाएगा तो वापस वो अपने नगर में आ सकता है। परंतु महायाजक के जीवित रहते हुए यदि वो शरण नगर के बाहर निकलता है और उस रिश्तेदार को मिल जाता है जिसके रिलेटिव की उसने हत्या की है, अनजाने में ही सही, तो बाहर निकला तो उसके पास अधिकार है कि वो उसे मार सकता। तो पुराने नियम में इंसान शरण स्थान में होके भी अगर गलती से थोड़ा भी कुछ करेगा तो असुरक्षित हो सकता था यदि बाहर जाता। परंतु नए नियम में जब आज हम मसीह के शरण में है, हम उसने हमें अपने शरण में लिया है, तो हम पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और हम किसी भी हालत में उससे अलग नहीं हो सकते। और उसने हमें पूरी तरीके से अपने कवरिंग में लिया है, अपने सुरक्षा में लिया। क्योंकि यूहन्ना का 10:28 कहता है कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वो कभी नष्ट ना होंगी और उन्हें मेरे हाथ से कोई छीन ना लेगा। आज यीशु हमारा शरण स्थान है, हमारा और आपका जो शरण स्थान है वो यीशु है, वो परमेश्वर है। और यहाँ पर जो चित्र है शरण स्थान का, शरण नगर का, एक्चुअली मसीह का चित्र है पुराने नियम में जो दिया गया। क्योंकि आज हम कहाँ जाते हैं? आज भाग के हम मसीह के पास जाते हैं, हम पूरी तरीके से वहाँ सुरक्षित। वो शरण स्थान, वो शरण नगर जो यीशु के लिए है, यीशु को प्रकट करता है, और आज हम पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। यीशु हमारा महायाजक है और वो सदा के लिए। अब शैतान का हम पर कोई अधिकार नहीं, कोई जोर नहीं, कोई बस नहीं। यशायाह का 66:13 कहता है कि जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, मैं वैसे तुम्हें शांति दूंगा। तो ये परमेश्वर है जो हमें और आपको शांति देता है। परंतु हमें अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में रखना है और वचनों के द्वारा हमें बढ़ना है, और परमेश्वर अपने वचनों से हमें सुरक्षा देता है। हाँ, तो परमेश्वर के वचनों में बने रहना है। और वो जो इन हालातों में हमें हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, ताकि संसार का जो प्रेशर है, जो शैतान की तरफ से प्रेशर, वो हावी ना होने पाए। परमेश्वर हमें हमेशा संभालता है, हमें हमेशा बचाता है। इसलिए भजन संहिता जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा 62 का 6 कहता है कि सचमुच वो मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। हम नहीं डिगेंगे, हम नहीं हारेंगे और ना हम गिरेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान। अगर हम गिरते भी हैं तो हम शरण स्थान उसके अंदर ही गिरते हैं, क्योंकि मसीह ने हमें अपनी देह में लगा लिया है, फरमान हमें। तो इसलिए
परमेश्वर जो कि हमारा शरण स्थान, ये हमारे लिए आनंद की बात और हमारे लिए आज के समय में हमारे लिए हौसला देता है कि जैसा भी माहौल हो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो हमें संभालेगा, परंतु हमें अपने आप को उसके वचनों में बना के रखना। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इन वचनों को परमेश्वर, आपने जो दिया पिता प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि समय बदल रहा है परमेश्वर, पर इस बदलते हुए समय में प्रभु यीशु आप हमारे शरण स्थान पहले भी थे, आज भी और सदा रहोगे, और आपके पास सारी वो सामर्थ्य है पिता कि आप हर एक परिस्थितियों को अपने अनुसार ढाल लेते हो, और परमेश्वर हर परिस्थिति में आप अपने बच्चों की रक्षा करते हो। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। आप अपने लोगों को संभालो पिता प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते कलीसिया में जितने भी लोग हैं परमेश्वर, हर एक को पर्सनली अगुवाई करो पिता। तो परमेश्वर प्रभु यीशु इस समय परमेश्वर उन जिन जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं पिता, हर एक से आप वाकिफ हो, आप उनको संभालो और उनको अच्छा करो। आपका आनंद परमेश्वर उनके हृदय में हमेशा भरा रहे पिता। आपका प्रभु यीशु जो आपने प्रॉमिसे दी हैं परमेश्वर, वो बनी रहे हमेशा। थैंक यू, धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता प्रभु। आप ऐसे लोगों को ढूंढते हो परमेश्वर जो आप पर भरोसा रख सके, ताकि आप उनके जीवन में सामर्थ्य काम कर सकें। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारा शरण स्थान हो, आप हमारा गढ़ हो पिता, और हम नहीं डिगे। धन्यवाद यीशु के नाम से। आमीन।